ओके ठीक है। तो देखो लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, वही व्हाइट फॉस्फोरस को बॉइलिंग NaOH में ऐड कर दो, ठीक है। तो PS3 प्लस 3Na CO2, ठीक है। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं PS3 गैस के बारे में, कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, इसकी स्मेल के बारे में, ठीक है। तो जो PS3 होती है वो जब प्योर होती है, ठीक है, जब आपकी फॉस्फिन गैस बिल्कुल प्योर होती है तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, ठीक है, इजीली बर्न नहीं होती, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। बट यदि इसकी इसमें थोड़ी सी आप इम्प्योरिटी वगैरह मिला दो, फॉस्फोरस की वेपर है ना, P2H4 की वेपर है, ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में इनफ्लेमेबल हो जाती है, ठीक है। और यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो ये एक्सप्लोड भी हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, लाइक Cl2, लाइक ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन वेपर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब कई बार क्या होती है PS3 इम्प्योर हो जाती है, ठीक है, तो उसको प्यूरिफाई करने का एक छोटा सा स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है ना, प्योरिफिकेशन ऑफ PS3, प्योरिफिकेशन ऑफ PS3। तो फॉस्फिन को प्योर कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। आप क्या करोगे, जो भी इम्प्योर PS3 है इसको लोगे, इम्प्योर है, ठीक है, तो इम्प्योर PS3 को आपको लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसकी रिएक्शन आपको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवानी है। देखो PS3 एक वीक बेस है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे एसिड से रिएक्शन करवानी है जिससे एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाए। तो आपको पता ही है जो HF है, HCl है, HBr है, HI है, चारों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, HF, HBr, HI, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, बता सकते हो? हाँ HI है, बिकॉज हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो वीक है ना, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको HI के साथ रिएक्शन करवानी है ना, तो ये एसिड की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था NA-इक्विलिब्रियम में एसिड वो स्पीसीज होते हैं जो H+ देते हैं, ठीक है। तो PS3 H+ लेगा तो क्या बना लेगा, PH4+ और I-, ये बन गया फोस्फोनियम आयोडाइड आयन। क्या बन गया, फोस्फोनियम आयोडाइड बन चुका है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है इस तरह से, ठीक है। फिर आप इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाओगे इसके साथ, है ना, बेस के साथ, है ना, KOH के साथ करा दो, ठीक है। हाँ जी, तो क्या होगा यहाँ पे, वही आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, KI बन जाएगा, प्लस PS3 तो बाहर निकल जाएगी, फॉस्फिन गैस है तो गैस की फॉर्म में बाहर आएगी, और जो सॉल्यूशन के अंदर आपका KOH है प्लस वाटर है ना, वो इम्प्योरिटी भी सॉल्यूशन के अंदर रहेगी, ठीक है। हाँ, impurities will remain इन सॉल्यूशन। तो फॉस्फिन गैस तो गैस फॉर्म में हो जाएगी अलग, और जो इम्प्योरिटीज है, ठीक है, हाँ इम्प्योरिटीज है, वो एसिड, ये एसिड नहीं होगा, PH4+I- है, वे एसिडिक सॉल्ट है, ये आप बोल सकते हो कि एक एसिडिक सॉल्ट की तरह है, बट वैसे एसिड नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन की तरह रिएक्शन है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगी, और PS3 गैस है वो गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ और PS3 की रिएक्शन, ठीक है ना, कुछ आसान सी रिएक्शन देखो PS3 की। यदि आप कॉपर सल्फेट को PS3 के कांटेक्ट में लेके आओगे, कॉपर सल्फेट को, तो बहुत ही आसान आसान है रिएक्शन बनाना। देखो कैसे, कॉपर पे चार्ज होता है +2, फॉस्फिन पे चार्ज होता है -3, ठीक है। तो कॉपर और फॉस्फिन का कंपाउंड बन जाएगा Cu3P2 प्लस SO4 2 नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ बना लेगा H2SO4। इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम, कॉपर 3 की रिक्वायरमेंट है मुझे, और फॉस्फिन की 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो आपके H2SO4 है उसके 3 मोल बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट प्लस PS3 Cu3P2 प्लस 3H2SO4 बन जाएगी। वैसे ही यदि आपके पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2 है, इसकी रिएक्शन आप PS3 से कराओ तो बहुत ही आसान है, +2 -3, ठीक है। हाँ जी,
तो वही कंपाउंड Hg3Cl2 Hg3P2, ठीक है, वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्लस HCl बन जाएगा। ये भी बैलेंस हो जाएगी, इधर 3 लगा दो और इधर 2 लगा दो, ठीक है, और इधर हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से आप रिएक्शन बना सकते हो। वैसे ही एक एसिड बेस रिएक्शन और है, PH3 की रिएक्शन आप HBr से कराओ, ठीक है, HBr भी स्ट्रॉन्गर एसिड है बट HIC वीक है, तो वही एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और PH4 प्लस और Br माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूज ऑफ PH3 क्या होते हैं, ठीक है, यूजेज ऑफ PH3। देखो जो PH3 के जो यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ही टेक्निकल से यूज होते हैं। एक स्पेशल टाइप के सिग्नल होते हैं जिनको हम होलमेज सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलमेज सिग्नल। उनमें फॉस्फिन गैस यूज होती है ना। ये होते क्या है, देखो पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे मान लो दो आर्मीज है ना, नेवी की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, नेवी फर्स्ट होगी, नेवी सेकंड होगी, ठीक है। हाँ जी, इनमें क्या होता था आपस में, यदि अटैक वगैरह होता था उस टाइम पे जो सोल्जर्स थे उनको थोड़ा सा मतलब एक्टिव करने के लिए सिग्नल दिया जाता था, ठीक है। हाँ जी, सिग्नल कैसे दिया जाता था, जैसे मान लो यहाँ ये नेवी फर्स्ट के इधर अटैक करने आ रहे नेवी टू के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ के कुछ लोग हैं वो क्या करेंगे, सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, होलमेज सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, उस बॉक्स के अंदर दो चीजें मिक्स करके रखेंगे, ठीक है, एक तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और एक कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, ठीक है, इनका मिक्सचर रखेंगे, ठीक है, कार्बाइड का और फॉस्फाइड का क्या करेंगे, मिक्सचर रखेंगे, ठीक है। और इस मिक्सचर को वो पानी के अंदर डाल देंगे, ठीक है, बिल्कुल इस बॉक्स को पानी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। जो जैसे ही बॉक्स के अंदर पानी जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपको पता है क्या रिएक्शन होती है, देखो कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब क्या बना सकता है, कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था इस ब्लॉक में, बोलिए। कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ, कैल्शियम फॉस्फाइड की तो रिएक्शन मैंने अभी भी पढ़ा दी आपको। Ca3P2 तो क्या बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कौन सी गैस देगा, साइड प्रोडक्ट तो जो भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो फोस्फिन गैस देगा, क्या देगा, फोस्फिन। बट कार्बाइड कौन सी गैस देगा बताओ, कैल्शियम कार्बाइड कौन सी गैस देता है, याद है? नहीं, CO2 गलत, CO2 नहीं आएगा, CO2 तो नहीं आएगा। देखो मैंने कार्बाइड्स पढ़ाए थे आपको, दो टाइप के, एक होते हैं मिथेनाइड, एक होते हैं एसिटिलाइड्स, ठीक है। मिथेनाइड्स कौन से कार्बाइड होते हैं, जो मीथेन गैस देते हैं हाइड्रोलिसिस पे। एसिटिलाइड्स कौन से कार्बाइड होते हैं, जो एसिटिलीन गैस देते हैं। जिसमें आपका जो कैल्शियम कार्बाइड था वो एसिटिलाइड्स था, ठीक है। तो यहाँ C2H2 गैस मिलती है, ठीक है, एसिटिलीन मिलती है, क्या मिलती है, एसिटिलीन और फोस्फिन। और जो फोस्फिन और जो एसिटिलीन गैस होती है, ये दोनों ही एयर के कांटेक्ट में यहाँ पे क्या होती है, स्पॉन्टेनियसली बर्न होने लगती है, ठीक है। जैसे वाटर की सरफेस के ऊपर आएगी तो अपने आप इनमें फायर हो जाएगी, ठीक है, मतलब आग लग जाएगी, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा, जिससे सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो होलमेज सिग्नल है उसमें क्या होता है, आपका जो फॉस्फिन गैस होती है वो एयर के साथ स्पॉन्टेनियसली फायर कैच कर लेती है, ठीक है। एयर जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगी PH3 के साथ, तो वो क्या कर लेगी, फायर को कैच कर लेगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, हम होलमेज सिग्नल बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर है कि फॉस्फिन है उसका यूज क्या है, होलमेज सिग्नल क्या होते हैं। तो होलमेज सिग्नल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फाइड और जो कैल्शियम कार्बाइड है उसका जो पाउडर होता है, ठीक है, उसको हम सी के अंदर थ्रो कर देते हैं, और जिससे हाइड्रोलिसिस से गैस है वो रिलीज होती है, और ये गैस है वो लगती वगैरह यदि हमें प्रोड्यूस करना है होती है। नेक्स्ट देखो हम डिस्कस करते हैं हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है, हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस।
हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो हैलाइड्स की बात करें तो हैलाइड्स का मतलब क्या है, हेलोजन के साथ यदि फॉस्फोरस जो भी कंपाउंड बनाए वो क्या होंगे, हैलाइड्स होंगे। ठीक है, तो फॉस्फोरस के दो टाइप के हैलाइड होते हैं, px5 और px3। ठीक है, हाँ जी। एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन। px5 में क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन के साथ बनता नहीं है क्योंकि आयोडीन बड़ा मॉलिक्यूल होता है, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है। ठीक है, और px3 में एक्स है, वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो px5 है, इसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, और px3 में जो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ठीक है, तो एक है पेंटाहेलाइड, एक है ट्राईहेलाइड। मैं आपसे पूछता हूँ विच वन इज मोर कोवलेंट, पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड, कौन से ज्यादा कोवलेंट होंगे? हाँ, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राईहेलाइड। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, Pi5 क्यों नहीं बनता? ठीक है, कोई पूछ रहा है PiI5, बिकॉज क्या होता है, फॉस्फोरस है, Pi+5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिल्कुल छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 5 एटम आयोडीन के बड़े बड़े एटम रहेंगे। ठीक है, आयोडीन बड़ा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आपस में स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, आपस में रिपल्सन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बनता, स्टेरिक क्राउडिंग होती है। ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक एंड्रेंस। चलो, तो px5 और px3 में जो पेंटाहेलाइड होता है वो मोर कोवलेंट होता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल केटाइन का यदि साइज स्मॉल होगा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, और इससे कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले PCl3 के बारे में और PCl5 के बारे में, दो के बारे में डिस्कस करने में। PCl3 के बारे में बात करते हैं कि PCl3 है उसको बनाते कैसे है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी क्या क्या रिएक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो PCl3 है इसको बनाना बहुत आसान है। कैसे? यदि आप फॉस्फोरस लो और उसके ऊपर ड्राई क्लोरीन पास कर दो। कौन सी क्लोरीन? ड्राई क्लोरीन। मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर होगी तो PCl3 जैसे ही बनेगा फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको मॉइस्चर नहीं लेनी है, सिर्फ ड्राई क्लोरीन। तो यहाँ पे 4 मोल ऑफ PCl3 बन जाएंगे, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 6 लगा दो, 6 2 12 है, 4 3 12 है। ठीक है, यदि आप एक्सेस क्लोरीन पास कर दो इसी में, है ना, तो फिर PCl5 बन जाएगा। ठीक है, यदि आप लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन पास करोगे, यदि आप क्लोरीन को लिमिटिंग रिएजेंट रखोगे तब तो PCl3 बनेगा, और क्लोरीन को एक्सेस में लोगे, ठीक है, तो पूरा फॉस्फोरस रिएक्शन करके PCl5 बना लेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और मेथड है इसको बनाने का, वो क्या है, यदि आप फॉस्फोरस की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दो। देखो SOCl2 का नाम आपने पहले भी सुना होगा, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, S डबल बॉन्ड Cl Cl। हाँ जी, तो यदि आप फॉस्फोरस की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हो, 8 मोल यहाँ पे काम आते हैं, तो यहाँ पे आपको PCl3 मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो डाउट। और यहाँ पे SO2 गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, हाँ, एक SO2 गैस और एक H2Cl2 गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, ये मेथड और ही आसान है, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ PCl3 है वो एक तरह से लिक्विड रहेगा, बाकी की क्या रहेगी, गैसेज रहेगी। ठीक है, तो सेपरेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, PCl3 तो क्या होता है, लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड होता है, ये तो ऑयली लिक्विड होता है, बाकी गैसेज बन के क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, तो आप P4 की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराओगे तो भी आपको मतलब PCl3 मिल जाएगा, और साथ में SO2 प्लस H2Cl2 मिलेगा। अब जो रिएक्शंस है उनको आप एक बार लिख लिख के ध्यान करो। ठीक है, एक बार लिख लिख के याद करोगे, मेन प्रोडक्ट ध्यान में रखोगे तो आपको थोड़े दिनों में अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको एक बार याद तो करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट है नहीं कुछ। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, 2 दिन बाद, और ये रिएक्शन तो आती रहेगी। ठीक है, और थोड़े दिनों में आप ना जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो तो अपने आप रिएक्शन है वो आपके मतलब आप ना वर्बली सोल्व कर सकते हो कई बार। ठीक है, कि क्या बन सकता है। ठीक है, आप एनालिसिस कर सकते हो, एक बार आपने देख लिया तो आपको मेन प्रोडक्ट तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद देखो इस PCl3 की जो प्रॉपर्टीज होती है, ये ऑयली लिक्विड होता है, ये कलरलेस होता है ना। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन देके, इसका हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन देके, तो यदि आप PCl3 का करो हाइड्रोलिसिस, क्या करो, हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करो। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करोगे ना तो क्लोरीन मॉलिक्यूल तो हट जाएंगे, यहाँ फॉस्फोरस का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
ना, तो ये एक ऐसा ऑक्सी एसिड बनाएगा जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो, +3 हो। ठीक है, तो PCl3 3 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करके S3PO3 बनाता है। क्या बनाता है? S3PO3, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 रहेगा। कितना रहेगा? +3। ठीक है, प्लस प्लस 3HCl बन जाएगा। ठीक है, बाकी देखो क्लोरीन तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना ही है, तो HCl बनाएगा। ठीक है, और S3PO3 बनेगा। ठीक है, S3PO3 इज द हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है, बनाना बहुत ही आसान है। ऐसा ऑक्सी एसिड बनाओ जिसमें फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन कितने आई? +3 आई। ठीक है, फिर देखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्कोहल है ना, लाइक एसिड है, उनके साथ PCl3 कैसे रिएक्शन करता है, तो वो तो आपको है ना बिल्कुल एक चुटकी में याद हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको जैसे बताता हूँ आप वैसे ध्यान रखो। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं एल्कोहल के साथ लेता हूँ। मैंने इथेनॉल ले लिया है ना, उसके 3 मोल काम में आते हैं। मैं आपको बताता हूँ 3 मोल काम में क्यों आएंगे। 1 मोल PCl3 के साथ, देखो यदि किसी कंपाउंड में OH है, मान लो चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो एसिड हो, तो होता क्या है, Cl है वो किसको रिप्लेस करता है? OH को। किसको रिप्लेस करता है? OH को। आप देख सकते हो यहाँ पे 3Cl है, PCl3 में जो नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो कितने हैं? 3 है। तो ये कितने OH को रिप्लेस करेगा? 3 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो आपको 3 मोल लेने हैं। ठीक है, किसी एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ या एसिड के साथ कराओ, तो 3 मोल लोगे तो जो बनने वाला कंपाउंड वो क्या हो जाएगा? 3 मोल CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा OH की जगह आ जाएगा Cl, तो बन गया एल्काइल हैलाइड प्लस अपना ऑक्सी एसिड बना लेगा S3PO3 जो बच गया वो। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है। वैसे आप है ना एसिड ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने एसिटिक एसिड ले लिया CH3, दोबारा देख लो एल्कोहल के साथ रिएक्शन कैसे करवानी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कैसे करवानी है, तो OH कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होंगे, ठीक है, OH कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होंगे उसमें जो आपका Cl है, फॉस्फोरस का जो Cl है वो OH को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3Cl है, कितने क्लोरीन है? 3 है, और यहाँ पे OH है 1। आपको 3 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, 1 मोल के साथ कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3 मोल। एक मोल PCl3 के साथ आपको 3 मोल एल्कोहल लेने पड़ेंगे, तो OH को आपका Cl रिप्लेस कर देगा, तो 3CH3 CH2Cl प्लस S3PO3 बन जाएगा। ठीक है, बचा हुआ जो कंपाउंड है 3 हाइड्रोजन हो गए ना, 3 ऑक्सीजन हो गया और 1 फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, तो S3PO3 बन जाएगा। वैसे ही आप एसिड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे एसिटिक एसिड लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड Cl, वही इसका 1 मोल इसका 3 मोल लेना पड़ेगा। सॉरी OH है यहाँ। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है प्लस PCl3 है, तो बनाने का तरीका वही सेम है सब में। ठीक है, OH वाले कंपाउंड में जिसमें OH प्रेजेंट हो, OH को रिप्लेस, OH है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से। ठीक है, तो 3CH3 C डबल बॉन्ड Cl प्लस S3PO3। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, देख लो। ठीक है, OH है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड Cl प्लस S3PO3। ओके, क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट देखो PCl3 के बाद हम डिस्कस करते हैं PCl5 के बारे में। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको बनाना है वो भी बहुत आसान है ना, सेम सेम सी मतलब मेथड्स है। आप क्या कर दो, P4 की रिएक्शन ड्राई क्लोरीन लेनी है आपको, बट इस बार एक्सेस में लेनी है। क्या लेनी है? एक्सेस में लेनी है आपको। ठीक है, तो बनेगा क्या? PCl5, 4 फॉस्फोर से यहाँ पे 4 लगा दो, 4 5 जा 20, तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। एक तो ये मेथड हो गया। Cl2 को हम बोलते हैं थायोनस क्लोराइड, थायोनस क्लोराइड, और इसका एक और नाम होता है सल्फ्यूरल क्लोराइड,
सल्फ्यूरल क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ रिएक्शन करवा दो तो बनेगा आपका 4 मोल PCl5, रिएक्शन भी बहुत आसान है। ठीक है, प्लस साथ में 10 मोल SO2 निकल जाएगी। ठीक है, इसकी तो देखो बनाना ही बहुत आसान है। आप क्लोरीन को जोड़ दो किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ, और 10 मोल SO2 गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप PCl5 को बना सकते हो। अब PCl5 की जो प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज, जैसे PCl3 ऑयली लिक्विड होता है, बट जो PCl5 है ये येलोविश व्हाइट पाउडर होता है दिखने में। दिखने में कैसा होता है, येलोविश व्हाइट पाउडर, येलोविश व्हाइट पाउडर होता है। और इसकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हम देखें तो वो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है और इसका फुल हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। ठीक है, PCl5 का पार्शियल भी पॉसिबल है और फुल भी पॉसिबल है। कैसे है देखो, मान लेते हैं आपने PCl5 की रिएक्शन करवाई 1 मोल वाटर के साथ, 1 मोल वाटर लिया, तो आप PCl5 की 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगी, बना लेगी 2HCl। ठीक है, और बचा क्या, O और 3 क्लोरीन, POCl3 बच गया। ठीक है, तो 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनेगा, POCl3 प्लस 2HCl। अब होता क्या है, जो बना हुआ POCl3 है इसमें ऑलरेडी क्लोरीन प्रेजेंट है, फिर से इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, तो फिर से ये क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, तो POCl3 की आगे रिएक्शन करा दो, कितने क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे 3, तो तीनों क्लोरीन को हटाने के लिए 3 मोल वाटर चाहिए मुझे, तीनों क्लोरीन आपको हटाना तो 3 मोल वाटर चाहिए। और फॉस्फोरस अपना ऐसा ऑक्सी एसिड बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जिसमें ऑक्सीजन स्टेट कितने आए, +5 आए, तो H3PO4 बना लेगा, +5 ऑक्सीजन स्टेट है। और ये हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6 हो गए, तो 3 तो यहाँ काम आ गए, और बदले में यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे 3HCl हो गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन का आप सम करके देखो, ओवरऑल सम करके देखोगे ना तो आपको फुल हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, कैसे सम करते, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, POCl3 से POCl3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बना, PCl5 कितने वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, H3PO4 प्लस 5HCl। ठीक है, तो ये फुल हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और यदि पार्शियल कराओगे तो इस तरह से रिएक्शन होगी, पहले PCl5 है वो 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, POCl3 प्लस 2HCl, फिर बना हुआ POCl3 में क्या है, और क्लोरीन है। ठीक है, कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए मुझे 3 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्शन करेगा और अपना ऐसा ऑक्सी एसिड बनाएगा जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, तो बनेगा आपका H3PO4, क्या बनेगा, H3PO4 प्लस 3HCl। ओवरऑल इस रिएक्शन का आप सम करो तो यदि फुल हाइड्रोलिसिस करवाई तो उसकी रिएक्शन क्या है, 1 मोल PCl5 है वो 4 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करता है और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो H3PO4 होता है प्लस 5HCl होता है। ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन PCl5 का हाइड्रोलिसिस, और डाउट देख लो एक बार। ये पार्शियल है, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये फुल है। पार्शियल का मतलब यदि वाटर के मोल आप कम रखोगे, ठीक है, तो वो उस हिसाब से प्रोडक्ट बना लेगा, और वाटर के मोल आपने पूरे सही तरीके से रखे तो फिर अल्टीमेटली ऑक्सी एसिड बन जाएगा प्लस 5HCl बन जाएगा। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर को कम रखो, ठीक, वाटर के मोल कम रखो। कैसी रिएक्शन हो रही है बच्चों, देखो PCl5 है, 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन किया, है ना, 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी है, तो 2 तो HCl बन जाएंगे, प्लस बचा हुआ क्या, POCl3 बच गया, तो ये बन जाएगा। फिर POCl3 में फिर से क्लोरीन है, फिर ये वाटर के 3 मोल के साथ हाइड्रोलाइज हो सकता है। ठीक है, तो बन जाएगा H3PO4 प्लस 3HCl, और ओवरऑल दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कर दो तो POCl3 से POCl3 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा PCl5 प्लस 4H2O is changing into H3PO4 plus 5HCl।
हाँ स्टार्टिंग में ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यू कैन डू, ठीक है। आप शुरू शुरू में 4 वाटर मॉलिक्यूल ले तो पूरा बन जाएगा, शुरू शुरू में 1 लोगे तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि आपने वाटर मॉलिक्यूल कितने लिए, उसी हिसाब से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, PCl5 को जब आप हीट करते हो, पीसीएल को जब 5 को आप हीट करते हो तो उसको आप जब नॉर्मल हीट करते हो तो ये सबलाइम हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है। बट यदि आप इसको स्ट्रॉन्गर हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसे? देखो, PCl5 को जब आप ज्यादा हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है, किसमें? PCl3 में प्लस Cl2 गैस में, ठीक है। PCl3 प्लस Cl2 गैस में ये डिकम्पोज हो जाता है। अब हम रिएक्शन की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन की बात करें, तो वैसी रिएक्शन है जैसे PCl3 की रिएक्शन थी, है ना। जैसे मैंने रिएक्शन करवाई, लेटेस्ट से एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, C2H5OH प्लस PCl5 लिया मैंने, C2H5OH प्लस PCl5 लिया। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? हाँ जी, क्या बताया था? OH है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? Cl से, है ना। OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? देखो, C2H5Cl प्लस बचा क्या? देखो, अब और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, उसको कैसे करना है? देखो, यहाँ पे एक H है और एक H है, वो Cl के साथ जुड़ेगा, HCl बनाएगा, और प्लस बचा क्या? PO और 3 क्लोरीन, तो POCl3 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। यदि आप C2H5OH की रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3, इस तरह से रिएक्शन होती है। तो दोनों के एक एक मोल रिएक्ट करते हैं और इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। वैसे ही आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3C OH ले लिया मैंने, मान लो, है ना, प्लस PCl5 ले लिया। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। OH को किससे रिप्लेस कर दो आप? क्लोरीन से, है ना। OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्लोरीन से। बाकी का सेम सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। बस इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज है यहाँ पे, देखो, यदि आप मेटल्स लो, है ना, मेटल का पाउडर फॉर्म लो, जैसे सिल्वर का पाउडर लो या SN का पाउडर फॉर्म लो, वो पाउडर फॉर्म भी PCl5 के साथ रिएक्शन कर जाता है और अपना रेस्पेक्टिव क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे मान लो Ag है, आपने सिल्वर लिया और सिल्वर का पाउडर की रिएक्शन आप PCl5 से करवाओगे, ठीक है। तो सिल्वर है वो अपना क्लोराइड बना लेगा AgCl, क्या बना लेगा? AgCl बना लेगा, ठीक है। प्लस साथ में PCl3 आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें PCl5 का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये +5 में है, ये +3 में आएगा, इसका तो हो गया रिडक्शन। और ये 0 से +1 में आ गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो PCl5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। किसके लिए कर सकता है? मेटल के लिए कर सकता है ना। सर्टेन ऐसे मेटल है जिनके लिए कर सकता है, ठीक है। वैसे SN की रिएक्शन कराओगे आप, SN प्लस PCl5, तो भी बहुत आसान है। अब SN का क्लोराइड बनेगा तो SnCl2 बनेगा, SnCl4 बनेगा। विच वन इज मोर स्टेबल? SnCl2 SN+2 में जाएगा या +4 में जाएगा? ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है, ये आप जानते भी हो, ठीक है। हाँ जी, SN का कौन सा ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होता है? +4 होता है। गलत, है ना, आंसर गलत दे रहे हो फिर भी। SN+4 जरा स्टेबल होता है, SnCl4 बनेगा प्लस PCl3 बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो, इस तरह से बैलेंस हो जाएगी ये, ठीक है। ओके, चलो अब आपको एक केमिकल बॉन्डिंग की और चीज पूछता हूँ मैं। PCl5 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5? बताइए। हाँ, sp3d होगा। क्या होगा? sp3d होगा, बिल्कुल। ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरह से बनती है। फॉस्फोरस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। हाँ जी, 120 के एंगल भी होता है, सब जानते हैं, बिल्कुल इक्वेटोरियल बॉन्ड 120 के एंगल पे होते हैं। और 2 कौन से बॉन्ड होते हैं? एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। 2 कौन से होते हैं? एक्सियल होते हैं, ठीक है। जो 120 वाले होते हैं ना, इनको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं। और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये एक्सियल होते हैं। मुझे बताओ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल की या एक्सियल की? किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इक्वेटोरियल की या एक्सियल की? हाँ, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है?
ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होता है, बेंट रूल के हिसाब से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो कई बार एक चीज आपको ये भी पूछी जा सकती है, जो आपका PCl5 होता है वो सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो PCl5 को आप यदि सॉलिड स्टेट में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये आयनिक फॉर्म में इस तरह से रहता है ना, PCl4+ और PCl6-, ठीक है। जहां से एक क्लोरीन कम करो वहां पे प्लस आ जाएगा, और जहां एक क्लोरीन आप बढ़ा दो वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये इसका कैटाइनिक फॉर्म बन गया, ठीक है ना, ये कैटाइन है, हाँ जी, और ये इसका एनाइनिक पार्ट है। क्या आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कैटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट का, निकाल के बताओ, ठीक है। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा कैटाइनिक पार्ट का और एनाइनिक पार्ट का, बोलो। कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट का क्या हाइब्रिडाइजेशन रह सकता है? तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल Z इक्वल टू 1/2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, माइनस करना आपको पॉजिटिव चार्ज को, है ना, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो Z इक्वल टू 1/2। फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, है ना, फॉस्फोरस आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, मैं कैटाइन का निकाल रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज को आप माइनस करोगे, नेगेटिव चार्ज है नहीं तो कुछ भी नहीं करना। मोनोवेलेंट एटम 4 क्लोरीन है, वो मोनोवेलेंट एटम है, ठीक है। हाँ जी, तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp3 रहेगा, क्या रहेगा, sp3 रहेगा, ठीक है। तो कैटाइनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन होता है यहाँ पे sp3, और एनाइनिक का आपका निकालोगे हाइब्रिडेशन रहेगा sp3d2, क्या रहेगा, sp3d2, है ना। फॉस्फोरस में वैलेंस 5, नेगेटिव चार्ज को एक ऐड करना है, तो 5 + 1 6, और 6 है यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम, 6 6 12 हो गए, 12/2 कितना हो गया, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। वैसे PBr5 और PI5 के बारे में भी आप PI5 के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे PI5 तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, फिर भी कई बार है ना, कई आपको मटेरियल्स में मिल जाएगा, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है ना। बाकी के जो भी बच गए, जो PBr5 होता है ना, उसको आप इस तरह से एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में ना, PBr4+ और Br-, ठीक है, बहुत ही आसान है। वैसे ही PI5 के बारे में यदि पूछे तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा कैटाइनिक पार्ट का sp3, एनाइनिक को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको PCl5 के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो आपके हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, क्या हुए, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, वो होता है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्या होता है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, है ना। एसिड जनरली जो एसिड होता है वो H+ देता है, ठीक है। यदि किसी एसिड का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है तो ऐसे एसिड को हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास H2SO4 है, H2SO4 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलने वाला H+ होता है वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड, है ना। वैसे ही हम फॉस्फोरस के भी ऑक्सी एसिड डिस्कस करेंगे, और 16 ग्रुप में हम सल्फर के भी ऑक्सी एसिड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी तो टाइम तो है नहीं, होगा नहीं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।